जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज है हरियाली तीज का उत्सव और हरियाली तीज का उत्सव हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कान्हा जी लड्डू गोपाल को झूला ना झुलाया जाए। तो आज मैंने भी अपने कान्हा जी को थोड़ा सा तीज का उत्सव उनके साथ मनाया है। तो आइए आपके साथ शेयर करते हैं कि हमने सुबह से शाम तक कैसे कान्हा जी के साथ तीज का उत्सव मनाया। और आप सबको भी तीज उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लड्डू गोपाल को आपने भी तीज का झुलाया नहीं, कमेंट में अवश्य बताइए। सुबह मैंने सबसे पहले लड्डू गोपाल को उठाया, अपने कान्हा जी को। मैंने अपने लड्डू गोपाल का नाम कान्हा जी कान्हा कहकर ही मैं बुलाती हूँ। और सबसे पहले मैंने उनको उठाया, फिर मैंने उनको स्नान कराया सुबह। आज मैं दूध से स्नान नहीं करा रही हूँ, आज मैंने जल में गुलाब जल वगैरह डालकर मैं कान्हा को स्नान कराऊंगी। और फिर स्नान करा के आप दूध से भी करा सकते हो, पंचामृत से भी करा सकते हो, जिससे आपकी वो हो। तो जिस दिन कई बार दूध सुबह सुबह उस टाइम तक नहीं आ पाता है और स्नान में सुबह सुबह बहुत जल्दी करा देती हूँ कान्हा जी को, तो इसलिए फिर मैंने स्नान कराया। स्नान मेरे कान्हा जी का हो गया। फिर मैं उनको कपड़े वगैरह पहनाएंगे, उनका श्रृंगार करेंगे। आपने कान्हा जी के साथ अपना कैसे मनाया हरियाली का उत्सव, प्लीज़ कमेंट में बताइए। मेरे पास सिर्फ कान्हा जी हैं, मैंने राधा रानी नहीं रखी हुई है, लेकिन मैं कभी कभी राधा रानी का सपने, जैसे कहते हैं ना, राधा रानी को हर वक्त याद करते हैं कान्हा जी। तो मैंने आज कान्हा जी को राधा रानी करके ही झूला झुलाया। ये ड्रेस मैंने खुद ही कान्हा जी के लिए बनाई है। क्योंकि मार्केट जाने का तो टाइम नहीं मिल पाया, कुछ दिन से तबीयत खराब थी, तो मैं कान्हा जी के अधिकतर सभी ड्रेसें ना खुद ही बना लेती हूँ। और गर्मियों की ड्रेसें ना थोड़ी मैं खुली खुली ही बनाती हूँ, जिससे गर्मी ना लगे। क्योंकि जब हम लोगों को गर्मी लगती है, हमें ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं पहने जाते हैं, तो कान्हा को भी ऐसी ही गर्मी लगती है। तो मैं थोड़ी खुली खुली ड्रेसें घर में ही बनाती हूँ। कैसे आपको मेरी ड्रेस लगी है कान्हा की, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए। मैंने घर पे ही, मेरे पास सिलाई करती हूँ ना, तो कब बच जाते हैं ब्लाउज पीस, उससे मैंने ये सब कान्हा जी की ड्रेस कान्हा जी की ड्रेस हमें ग्रीन कलर की ड्रेस ही पहनाते हैं, तो इसलिए मैंने एक दिन पहले ही फटाफट फिर ड्रेस बनाई कान्हा जी की, क्योंकि मुझे मार्केट जाने का टाइम। कैसे आपको ड्रेस लगी है। और मैं कान्हा जी को मैंने लगा दिया है। मैं कान्हा जी गर्मियों में ना, कान्हा जी को मैं पगड़ी नहीं पहनाती हूँ, यानी मुकुट नहीं पहनाती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत लगती है ना। पंखे में तो बिठाते हैं, लेकिन फिर भी हम भी देखो कितना पंखे में रहते हैं, फिर भी तो बस मैं कान्हा जी को ऐसे सिर पे इनकी थोड़ा सा ये सजाती हूँ। ऐसी माला से मैंने बनाया हुआ है इनकी। और फिर हम इनको इत्र लगाएंगे कान्हा जी को। कैसे लगे हैं आपको मेरे लड्डू गोपाल का श्रृंगार। मैंने बहुत हल्का ही श्रृंगार किया है गर्मियों में। बस मेरे कान्हा जी हो गए हैं तैयार, और फिर हम इनको सिंहासन पे अब बिठा देंगे। फिर अब मैं सुबह का भोग लगाऊंगी। थोड़ा सा हल्का फुल्का श्रृंगार भी करूंगी बिंदी का। मैं ज़्यादा श्रृंगार पसंद नहीं है थोड़ा गर्मियों, क्योंकि हमें भी ज़्यादा गर्मियों में श्रृंगार खुद को पसंद नहीं होता है। सबकी अपनी अपनी वो होती है। मुझे लगता है कि जैसे अगर हमें हल्का श्रृंगार करना चाहिए, तो मैं अपने कान्हा को भी हल्का ही श्रृंगार करती हूँ। और बस मैंने इतना ही किया है हरियाली तीज पर कान्हा जी का। और अब मैं इनको दूध वगैरह का भोग लगाऊंगी। फिर मैं इनके पास, मैंने एक चांदी की बांसुरी रखी है, और मैं एक लकड़ी वाली बांसुरी भी इनके पास रखती हूँ हमेशा। ये मैं मार्केट से जब भी टूट जाती है, दूसरी ले आती हूँ खरीद कर। कई बार मिलती भी नहीं है, मेले वगैरह में ये मिल जाती है इस तरह की बांसुरी। और फिर मैंने इनको शीशा दिखाया कैसे लग रही हैं कान्हा, क्योंकि हमें शीशा भी दिखाना कान्हा को बहुत ज़रूरी होता है जब कान्हा जी का पूरा श्रृंगार हो जाता है। और मैं नहलाने के बाद ना सबसे पहले कान्हा जी को दूध का ही भोग लगाती हूँ। फिर जब दूध का भोग लग गया, फिर मैं उसके कुछ टाइम बाद, आधे घंटे बाद, फिर मैंने लगाया। पूजा के बाद, पूजा वगैरह मेरी सुबह की हो गई है, फिर मैंने कान्हा जी को लगाया फ्रूट का भोग। आपके पास कोई भी फ्रूट का भोग है आप लगा सकते हो। मेरे पास आज अनार था, अनार का भोग लगाया है मैंने। और फिर हम आज जो तीज की स्पेशल मिठाई होती है घेवर, वो भी हम लाएंगे। अब हो गए हैं दोपहर का टाइम हो गया है। मार्केट से मैंने घेवर मंगा लिया है, कल किसी वजह से नहीं मंगा पाई थी, वैसे मैं एक दिन पहले ही मंगा लेती हूँ। और पूजा वूजा की भी जो मतलब बना के सब निकाल दिया है, घेवर का भोग लगा दिया है। और अब शाम घेवर का भोग लगाने के बाद शाम के टाइम ही हम झूला झूलते हैं ना, तो फिर सब काम के फिर मैंने अपने कान्हा जी को झूला झुलाया कि बिना झूला झूले तो तीज का जो भी उत्सव है वो संपूर्ण ही नहीं हो सकता है।
और फिर मैंने कान्हा जी को अपने झूला झुलाया। कैसा लगा मेरा झूला ये रेडीमेड है। पहले मेरा छोटा झूला था, लेकिन मुझे ना थोड़ी बड़ी चीज़ें लेने का ना बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं फिर इस बार जब जन्माष्टमी थी पिछली बार, मैं थोड़ा बड़े वाला झूला लेके आई थी। बस यही मेरा आज छोटा सा मैंने हरियाली तीज का उत्सव कान्हा जी के संग मनाया है। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। राधे राधे अवश्य लिखिए।